दोस्तों नमस्कार। मेरा आज का ये वीडियो उन माँओं के लिए समर्पित है जो 30 से 45 साल के बीच में है, यंग मदर्स। तो क्योंकि समाज में चलते चलते मेरे लोगों को स्टडी करना मेरी एक आदत है, और समाज में जो कुछ हो रहा है, मेरा बकबक करने से, मेरा कुछ बोलने से कुछ परिवर्तन होगा इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पर हर नागरिक हर स्वस्थ नागरिक समाज में अगर कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके बारे में अपना जो राय है कायम करता रहे, ताकि खुद को भी पता लगे कि मैं जिंदा हूँ। अगर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, कभी मतलब मेरे वीडियो में मुझे गालियाँ भी पड़ती है और प्रशंसा भी मिलती है। अगर ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जी रही हूँ, यानी मतलब वो मुर्दे से कम नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जिसका जो मर्जी। मैं उन माँओं को ये कहना चाहती हूँ जो 30 से 45 साल की बीच के उम्र की है। इनकी बच्चे या तो स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम है, स्कूल से स्कूल जैसे ही बच्चों को प्री नर्सरी में डाल देते हैं, तब से उनके पीछे लग जाते हैं कि परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। और ये भूत, परसेंटेज वाली भूत जो है, स्कूल वाले अपने दिमाग में डाल देते हैं, और आप उन माया जाल में जैसे स्कूल वालों की लपेट में आ जाते हो। फिर वो अपना व्यापार बनाए बैठे हैं, जो माँ बाप से पैसा लेते हैं, बच्चों को परसेंट देते हैं। बैक पेपर हो जाता है, अगर बच्चा थोड़ा कम हुआ, बैक पेपर हुआ, फिर से ये कॉलेज में होता है। पर बच्चे स्कूल में एकदम जितना लाखों रुपया आजकल ले रहे हैं, और हम सब देसी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है। सरकारी स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं मैट्रिक में टॉप 10 में आई थी, मेरा +2 में फर्स्ट डिवीजन रहा, मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन रहा। हम देसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, कांग्रेस वालों ने जो स्कूल दिलाया है उसी स्कूल में हम पढ़े। पर आजकल तो कंपटीशन है, तो माँ बाप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि उड़िया मीडियम मतलब देसी मीडियम में, सरकारी स्कूल में आजकल पढ़ाई होती नहीं है। हमारे टाइम में होती थी तो हम अच्छे स्टूडेंट बन सके। तो उन माँ बाप को मैं कहती हूँ, एक तो ये लोग बच्चे जब बड़े होते जा रहे हैं, तो ये आक्रामक माएँ, ज़्यादातर माएँ, और बाप का क्या होता है, चलो दोनों अगर बराबर नौकरी पेशा है, काम करते हैं, तो फिर भी लेडीज़ के औरत के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है बच्चे को लेकर। और क्योंकि औरत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये जो स्कूल वालों की व्यापार का जो बोझ है, परसेंटेज का बोझ है, वो पकड़ लेती है, और बच्चे पर अत्याचार शुरू हो जाता है। अगर एक यूनिट टेस्ट में कुछ कम मार्क आया, या क्लास में कुछ आंसर दिया नहीं, बार बार स्कूल वालों ने बताया कि आपका बच्चा तो कुछ करता नहीं, आपका बच्चा तो आंसर देता नहीं, आपका बच्चा परसेंटेज खराब हो गया। आपको ये लगता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो लोग मुझे क्या कहेंगे, और आगे जाकर वो क्या करेगा। तो लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए आपने बच्चा पैदा किया था। आपका बच्चा बड़ा होकर क्या होगा क्या नहीं, इससे लोग आपको, आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार हो या आपके आस पड़ोस वाले हो, आपको कोई मदद करेंगे। कल आपका बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो आप उसको लेके हॉस्पिटल भागोगे, कोई पड़ोसी आके मदद नहीं करने वाला। हाँ, बहुत टेंशन में अगर कोई इमरजेंसी हो, किसी को आपने बुलाया, वो आया, वो तो बात अलग। तो उन माँओं को मैं कहती हूँ जो एक परसेंटेज के चक्कर में बच्चों को, मतलब शारीरिक
प्रताड़ना भी देते हैं और हरदम टंट मारते रहते हैं, हरदम कुछ, ए तू तो ये नहीं किया, तू तो वो नहीं किया, तू ये तो नहीं, तेरे हाथ में ये नहीं होता, तेरे हाथ में वो नहीं होता, तू ये नहीं कर पाया, देख तेरे लिए हमने क्या किया, पापा तेरे लिए ये लाए, मैं तेरे लिए ये बढ़िया बढ़िया खाना बना के देती हूँ, ये खरीद के देती हूँ, तू जो मांगता है वही देती हूँ, पर तू तो परसेंट लाता नहीं। तो आप बच्चों को, जो आप बच्चे के लिए जो करते हो, अच्छा खाना देते हो, अच्छा कपड़े देते हो, अच्छा माहौल देते हो, उसके बदले आप जो उससे परसेंटेज हासिल करना चाहते हो, व्यापार है, गिव एंड टेक, लेन देन का कोई व्यापार है। और बच्चा 10th बोर्ड जैसे आ जाता है तो माँ बाप दोनों उसके दिमाग में सवार हो जाते हैं, क्योंकि अगर 95% नहीं आया तो तुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। बच्चे की जो हालत है वो मैं देखती हूँ, मेरे रिश्तेदार में बच्चे हैं, आस पड़ोस में बच्चे हैं, मैं देखती हूँ, बहुत तकलीफ होता है। मैंने भी बच्चा पाला है, मैंने बच्चे को कभी प्रेशर नहीं दी, पर वो अब स्कूल टप्पर रही, कॉलेज टप्पर रही, यूनिवर्सिटी टप्पर रही। आप कहोगे कि हाँ आपका बच्चा शायद एक्सेप्शन कोई कुछ नहीं होता। बच्चे को खुश रखना जरूरी होता है, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसे स्टडी करना होता है कि उसका दिमाग पढ़ाई से किसी और की तरफ है या नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं, कोई डांस करना चाहता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई कॉमेडी करना चाहता है। बच्चों में बचपन से ये जो कहते हैं ना, तुलसी 2 पत्तों से महकती है, तो ये 2 पत्तों से पता चली जाता है। माँ बाप के बारे में तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मर्द इतने सेंसिटिव नहीं होते, इतना पकड़ नहीं पाते, पर माँ पकड़ लेती है। तो पढ़ाई के, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है तो उसका दूसरा पहलू भी देख लो, वो किसी और रास्ते में तरक्की कर सकता है, अच्छा कर सकता है। और फिर आ जाता है सिस्टम +2 के बाद का, इंटर के बाद का। इंटर के बाद इंजीनियरिंग बनना है, मेडिकल बनना है, और इंजीनियरिंग और मेडिकल सबसे कठिन है। मेडिकल में अगर बच्चा एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों के दिमाग में सवार हो जाता है कि तुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, तुझे इंजीनियर बनना ही बनना है। उसको मारते हैं, डांटते हैं, उसके असभ्यता की, मतलब मैंने तो जो देखती हूँ मेरे दिल कांप जाता है, मेरे दिमाग में मतलब अजीब सी हलचल हो जाती है, मैं मतलब सहन नहीं होता। डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आपका बच्चा पहला डॉक्टर या पहला इंजीनियर होगा। अरे वो आपके बच्चे से पहले लाखों में बात नहीं, करोड़ों इंजीनियर बन चुके हैं, करोड़ों डॉक्टर बन चुके हैं, करोड़ों पायलट बन चुके हैं, करोड़ों साइंटिस्ट बन चुके हैं, और करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो मतलब दूसरे तरीके से दूसरे सब्जेक्ट में टॉपर बन चुके हैं, जो खेल में हो, डांस में हो, गाने में हो, कुछ में हो। पर पहले पूछो तो, देखो तो सही, बच्चा डॉक्टर बनने लायक या इंजीनियर बनने का उसका मूड है कि नहीं। अगर फिर भी आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है तो प्यार का एक रास्ता है। प्यार का मतलब उसके हर जिद मानना नहीं है। प्यार में भी समझाया जा सकता है, हाँ कभी कभार सख्ती बरतनी पड़ती है। पर मैंने देखा है माएँ एंट्रांस में बच्चों के एंट्रांस को लेकर, मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रांस को लेकर बच्चों पर मानसिक और शारीरिक जो यंत्रणा देते हैं, ऐसी माओं को मैंने देखा है।
तो ऐसी माँओं को मैं नारी नहीं नरभक्षी कहती हूँ। कल को ये प्रताड़ना के बाद वो बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, बन भी सकता है, डर से, डर के मारे हो सकता है वो कर भी लेगा, तो क्या आप गर्व से कहोगे कि मैं मार के उसको प्रताड़ना कर करके डॉक्टर या इंजीनियर बना दी? क्या उन माओं को मैं कहती हूँ, बच्चों से जो उम्मीद आप रखते हो, 90+ का परसेंटेज आप लोग लाए थे, आप जब पढ़ाई करते थे आप इतने अच्छे स्टूडेंट थे। इसमें बच्चा अच्छा पढ़ेगा या खराब पढ़ेगा, इसमें माँ बाप का कोई लेन देन नहीं होता। जो पढ़ने वाला होता है वो पढ़ लेता है। मेरे पापा गोल्ड मेडलिस्ट थे उस जमाने का। हमारे घर में हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई जैसे तैसे पढ़ते थे, मतलब को एवरेज थे, और हम 2 पापा की लाडली बेटियां, दोनों को पापा एकदम बहुत खुश रखते थे। मुझे जो चाहिए देते थे, दीदी को जो चाहिए, मेरे से बड़ी बहन जो चाहिए देते थे। मैं हमेशा क्लास में अव्वल रही, खेलकूद में अव्वल रही, मैं डांस करती थी, मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मुझ में बहुत था। उसके बाद में पढ़ाई में हमेशा स्कूल क्लास में टॉपर रही, 10th में टॉपर रही, और +2 में रही। +2 में फर्स्ट डिवीज़न में, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न में। तो फिर उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट की वगैरह वगैरह, मैंने मतलब काफ़ी सारी पढ़ाई मैंने की, पर मेरी दीदी 2nd डिवीज़न से ऊपर कभी डिवीज़न देखी नहीं। तो इसमें माँ बाप की गलती क्या है? दोनों को तो एक जैसा उन्होंने प्यार दिया, सारी सुविधाएं दी। 2 भाई एवरेज पढ़े, एक बेटी 2nd डिवीज़न, यानी वो भी एवरेज है, मैं बढ़िया पढ़ी। तो इसमें माँ बाप की गलती मानेंगे? और कल को अगर आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, उसका उम्र बढ़ जाएगा, वो जब बैठे बैठे अपने बचपन को सोचेगा, वो यही सोचेगा कि मेरी माँ मुझे कितना तकलीफ देती थी, कितना तड़पाती थी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। बच्चे से आप हो सके तो मार के, तकलीफ दे के उसको डॉक्टर जरूर बना दोगे, इंजीनियर जरूर बना दोगे, पर क्या उससे आप प्यार पा सकते हो? वो कल को बड़ा हो जाएगा और सोचेगा कि जब मैं एंट्रेंस प्रिपेयर कर रही थी, थोड़ी छोटी छोटी बातों में मुझे कितना मार पड़ता था, कितनी तकलीफ सहन करने पड़ती थी। तो हम बच्चा पैदा करते हैं खुशी होने के लिए, स्नेह ममता के लिए, ना कि हम नरभक्षी बन, जो हम नहीं कर पाए, हमारी जो सपने अधूरे रह गए, वो बच्चे से हम वसूल करेंगे। माँ नहीं वसूली भाई है हम। बच्चा खुश रहे, माँ बाप की यही चाहत होती है। पर हम अगर मार के उसको कुछ बना देंगे तो उसका बचपन हम खा जाएंगे। बचपन में जो खुशी से उसको जीना चाहिए था, हमारी मार, हमारी गालियां, हमारी तड़प, हमने जो तड़पाया है, उसके बीच उसका बचपन खो जाता है। जब वो बड़ा हो जाएगा सोचेगा कि तो बस डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मैंने अपनी जान से खेल के हासिल की।
तो ऐसी माएँ जो परसेंटेज या एंट्रेंस में बच्चा सक्सेस होने के लिए जो इतना मारते हैं, गालियां देते हैं, इतना तड़पाते हैं, इतना स्ट्रांग, इतना टॉर्चर करते हैं, ऐसी माओं को मैं माँ नहीं नरभक्षी कहती हूँ। चाहे मुझे गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, बच्चा कल को बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए उसके मन में वो आदर नहीं रहेगी, बस चुपचाप आपका बात मान लेगा। बात मान लेना और दिल से कबूल कर लेना दो अलग बात है। बच्चे की दिल में अगर आपके लिए सम्मान ना हो, प्यार ना हो, वो अगर दुखी रहे तो फिर बच्चा पैदा करके आबादी बढ़ाने का क्या मतलब है। और माँ बाप भी ऐसे हैं, मैंने देखा है 40-45 साल वाली माँ बाप पे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर कूद जाते हैं कि परसेंटेज इंट्रेंस के, और बच्चा इसी चक्कर में बच्चे को कहीं आने जाने देते नहीं। माँ बाप आपस में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, वो गुस्सा भी बच्चे के ऊपर निकल जाता है। क्या समझने वाले समझ जाते होंगे। ऐसी माँओं को मैं नारी नहीं नरभक्षी कहती हूँ। गालियाँ दे दो, मुझे मंजूर है। जय जगन्नाथ।